जेपी सीमेंटेड चौखट दुकान सभी तरह के खूबसूरत डिजाइनदार सीमेंट छड़ से ढलाई किया हुआ मजबूत एवं टिकाऊ चौखट मात्र 1000 रुपए में बनाया जाता है। तो आज ही ऑर्डर करें। हमारा पता है नामधारी कॉलेज गेट के बगल में गढ़वा। संपर्क नंबर 6200418799। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। आत्मा गढ़वा के द्वारा बालेखांड गांव के किसानों को मिला मसूर बीज। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत आत्मा गढ़वा के द्वारा बालेखांड गांव में मसूर बीज का वितरण किया गया। वितरण की शुरुआत उप मुखिया प्रतिनिधि सूबेदार राम तथा बीडीसी नगीना परिया ने किया। तत्पश्चात किसान मित्र बलराम सिंह के द्वारा सभी किसानों को मसूर बीज का वितरण किया गया। मौके पर उप मुखिया प्रतिनिधि सूबेदार राम ने कहा कि किसानों के उत्थान और आय में वृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे किसानों को जुड़कर लाभ लेने की जरूरत है। वहीं किसान मित्र बलराम सिंह ने कहा कि आत्मा गढ़वा के तत्वाधान में मसूर बीज का वितरण हेतु बालेखांड क्लस्टर को चयनित किया गया है, जिसके अंतर्गत मसूर बीज बांटा जा रहा है। मौके पर उपस्थित ग्रामीण कौशल्या देवी, शीला देवी, सुरेश राम, नरेश राम, चंदन कुमार, रवि, गौरी शंकर राम, लालो देवी सहित कई किसान उपस्थित थे। चौर पंचायत के बीडीसी हैं। आपके क्षेत्र में मसूर का वितरण हो रहा है, इसके संबंध में आपका क्या जानकारी है? देखिए, मसूर का बीज गढ़वा आत्मा के माध्यम से ब्लॉक से चयनित हुआ। चयनित होने के बाद कनेक्टर बालेखांड में चयन हुआ। किसान मित्र के माध्यम से यह बीज डंडई प्रखंड में केवल 3 पंचायत ही वितरण करना है। मसूर बालेखांड, रारो और झोतर, ये तीनों ही गांव क्लस्टर जो चयन होता है उसमें चयनित हुआ। जो पिछले बरस सुगरजंगा में चयनित हुआ था, वहाँ भी बटल था सोयाबीन, मूंग। उसी के तरह अब की बालेखांड चयनित हुआ है। उसी के तत्वाधान में आज मसूर वितरण हो रहा है। इसमें मेन भूमिका हमारे किसान मित्र का ही माध्यम से मिलता है। किसान मित्र क्या नाम है? किसान मित्र का नाम बलराम सिंह है। हम उसके साथ में सहयोग में हम हैं, प्रतिनिधि हम लोग सभी हैं, साथ में सब मिला जुला कर हम लोग बांट रहे हैं। इनमें कोई किसी शिकायत नहीं है कि हम लोग एक जैसा आया है वो आधार से हम लोग बांट रहे हैं। यहाँ तो चयनित होता है 20 गो, मगर हम लोग का ग्राम में बांटना पड़ता है 100 गो को। तो उसी में मैनेज कर करके हम लोग बांटते हैं कि मैंने किसी को दिक्कत नहीं। हम लोग सामाजिक रहना है, हम लोग गांव का रहना है। अगर 2 आदमी के देते हैं तो दिक्कत होता है, मगर हम ही लोग पूरे गांव को ये बांटना है। सरकार को तो प्रावधान नियम रहता है कि 5 आदमी के देना है, 10 आदमी के देना है। उससे हम लोग संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और हम लोग भी नहीं रह पाते हैं कि हम लोग ग्राम में रहना है, हमारे पंचायत में रहना है। अगर हम लोग स्थानीय हैं, जमीनी हैं, तो हम लोग सबको मिला के चलते हैं। सभी लोग बुनेंगे, वो फसल सबको लगेगा। आने वाला समय में सभी लोग कृषि हमारे क्षेत्र में करते हैं और करते रहेंगे। इतना ही कह के अपना वाणी को विराम। मेरा नाम नगीना परिया, पंचौर पंचायत बीडीसी। ग्राम बालेखांड में मसूर का बीज वितरण किया गया, जो कि कृषि विभाग आत्मा से उपलब्ध किया गया था। मेरा नाम बलराम सिंह, किसान मित्र, बालेखांड। डंडई प्रखंड क्षेत्र में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ छठ महापर्व। डंडई प्रखंड क्षेत्र में लोक आस्था की महापर्व छठ के चौथे दिन सुबह प्रखंड के अलग अलग हिस्सों में नदी, तालाबों, नहरों पर बने घाटों पर जाकर व्रतियों ने सूर्य देव को दूसरा अर्घ्य दिया और छठी मैया की पूजा के साथ यह पर्व संपन्न हो गया। उसके पूर्व प्रकृति पूजन छठ महापर्व के अवसर पर पूरे मुख्यालय सहित सुदूरवर्ती इलाकों में भी लोगों के बीच धार्मिक श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं इस दौरान छठ पूजा के पारंपरिक गीत गूंजते रहे। बता दें कि छठ का पर्व 18 नवंबर 2020 को नहाय खाई के साथ शुरू हुआ था। दूसरे दिन खरना पर गुड़ की खीर बनाई गई और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया।
आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व संपन्न हो गया। शनिवार को छठ पर्व के चौथे एवं अंतिम दिन तड़के ही उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए व्रती और उनके परिजन अपने घरों से पूजा सामग्रियों के साथ घाटों पर पहुंचे और घुटने तक पानी में खड़े होकर व्रतधारियों ने सूप, बांस की डालियों में मौसमी फल, मन्ना सहित पूजन सामग्री और गाय के दूध से भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया और सूर्य भगवान से अपनी संतानों, पति व परिवार की खुशियां मांगी। इसके बाद उन्होंने अपने निर्जल व्रत का पारायण किया। इसके बाद छठ व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया और इसी के साथ ही व्रत और उपवास का 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व संपन्न हुआ। मुआयना करने पर डंडई प्रखंड भर में सबसे अधिक श्रद्धालु करके के शिव मंदिर छठ घाट पर दिखाई दिए। छठ घाट पर श्रद्धालुओं के लिए सभी सामग्रियों के बड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं चौका चांद जैसे नजारा था। मंदिर प्रांगण सहित पोखरा के चारों तरफ भव्य पंडाल लगाया गया था। वहीं 2 तरफ से भव्य द्वार बनाए गए थे। वहीं रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बताया गया कि स्थानीय मुखिया श्रवण चंद्रवंशी के प्रयास से इस बार छठ घाट को बेहतरीन तरीके से सजाया गया और श्रद्धालुओं को आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था की गई थी। इधर डंडई दांडो नदी छठ घाट पर फ्रेंड्स क्लब के द्वारा छठ व्रतियों के लिए समुचित सुविधा निःशुल्क की गई। उसके पूर्व स्टॉल लगाकर करीब 3000 लोगों के बीच फलाहारी का निःशुल्क वितरण किया गया। वहीं विभिन्न कमेटी क्लब और समाज सेवी संस्था के नेतृत्व में छठ महापर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। धन्यवाद। 80 सालों से वरुणा पंप्स आप तक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पहुंचाने का प्रेशर लेते आए हैं। मजबूत और पावरफुल डिजाइन स्टेनलेस स्टील मॉडल के साथ जोश से पानी पहुंचाने का। अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंदवान स्कूल के बगल में, गढ़वा। संपर्क नंबर है 7909091166। सिन हार्डवेयर एंड सैनिटरी। यहाँ पेंट, समोसन, पुट्टी, दरवाजा, प्लाई, मोटर, समर्सिबल, सिंटेक्स उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ स्टील रेलिंग भी की जाती है। पता मेन मार्केट रोड, कांडी। संपर्क नंबर 9771757297। आरपी नर्सिंग स्कूल, मेन रोड, टंडवा, गढ़वा, झारखंड। ANM, GNM, D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे। गरीबों का एक ही मसीहा। विश्रामपुर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।